नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आ पहुंची है नेपाल राष्ट्र के धनुषा जिले स्थित सतलोक आश्रम। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम आज इस आश्रम में आयोजित बौद्ध दिवस और निर्वाण दिवस का जो समागमों का जो संगम है उसकी शोभा यहाँ पर यहीं से दिख रही है और हम भी इसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल खास करके समाज में व्याप्त जितने अंधविश्वास हैं, जितनी रीति रिवाज हैं, जितने परंपराएं हैं, जितनी पूजा पद्धति है, सबका गहन अध्ययन करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि इसमें से सच क्या है, झूठ क्या है, कहाँ पे विश्वास है, कहाँ अंधविश्वास है, कहाँ पे परमात्मा की सच में प्राप्ति करने का राह कौन सा है। ये बात हम लोग इस चीज़ का हम लोग निरीक्षण करते हैं और इस निरीक्षण के तहत हम जो पाते हैं, जो जानते हैं, वो आपके समक्ष रखते हैं। इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आज सतलोक आश्रम में आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्तों का मेला शुरू हो चुका है। ये समागम 4 दिन चलेगा। आमतौर पर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का समागम 3 दिवसीय होता है, परंतु यह समागम 4 दिवसीय है क्योंकि यहाँ पर 2 समागमों का संगम किया जा रहा है। पुस्तकालय यानी पुस्तकालय, पुस्तक का घर, आश्रम के मुख्य द्वार से सटे यह पुस्तकालय आश्रम का एक गरिमा है, आश्रम का एक क्या कह सकते हैं मुख्य आकर्षण भी है और ये वो जगह है जहाँ से ज्ञान का स्रोत बहता है। यहाँ की रखी जितनी भी पुस्तकें हैं वो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुँचाती हैं। संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तकों में से मुख्य पुस्तक है एक गीता तेरा ज्ञान अमृत, दूसरी पुस्तक है जीने की राह। जीने की राह खास करके नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए है जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और ज़िंदगी कैसे जिए उसके बारे में जानना है। तो ये एक बहुत अच्छा बेस बताता है कि घर गृहस्थी के साथ इंसान कैसे अपनी आर्थिक और धार्मिक और अपने तमाम व्यक्तित्व को निखार सकता है, उसको ऊपर की ओर ले जा सकता है। ये जीने की राह बहुत अच्छी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई, जो कि सतलोक आश्रम से हर एक जन जन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। जैसे अभी हम पुस्तकालय से ठीक सामने यहाँ पर पुस्तक में लिखे जो ज्ञान है उसका यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया गया है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया गया है। ये जो वो है पूर्ण ब्रह्म कबीर उपासक समाज नेपाल, ये चित्र हमें ये बताता है कि हमारी सही पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए और हमारी देवी देवताओं का निवास स्थान कहाँ है, हमारे शरीर के कमलों में कहाँ पर देवी देवताओं का निवास स्थान है। हमें ये चीज़ ये फिगर बता रहा है और इसी का विस्तार, इन्हीं सारी बातों की विस्तार जानकारी संत रामपाल जी महाराज की जो भी मैंने पुस्तकें दिखाई हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा और जीने की राह, इन सब में व्याप्त है। कबीर साहब भगवान है तो अन्य देवी देवता क्या है? कबीर साहब सृष्टि के रचनहार हैं, सभी आत्माओं के जनक हैं और सभी देवी देवता कुछ सीमित जगह के अपने अपने अधिकारी हैं। जैसे ब्रह्मा जी 3 लोक में एक गुण के अधिकारी हैं, रजोगुण के। विष्णु जी सतोगुण के अधिकारी हैं मात्र 3 लोक में और शंकर जी तमोगुण के अधिकारी हैं मात्र 3 लोक में। लेकिन कबीर साहब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा ब्रह्म परब्रह्म के भी रचयिता हैं। इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका प्रमाण हमारे वेदों में है, गीता में है, पुराण में है, कुरान में है, बाइबिल में है, गुरु ग्रंथ साहब में है। दुनिया के तमाम धर्मशास्त्रों में कबीर साहब का प्रमाण है कि कबीर साहब ही सृष्टि के रचनहार हैं, वही एक परमात्मा अजर अमर अविनाशी हैं। तो जब कबीर परमात्मा आपके अनुसार सृष्टि के मालिक हैं और वही, तो जितने हमारे शिव पार्वती और जिसको हिंदू धर्म खास करके पूजता चला आया है, तो क्या वो गलत है? क्या इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? संत रामपाल जी महाराज ये सिखा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए।
नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता को छुड़वाते नहीं हैं। उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल करवाते हैं। उनका जो निज नाम है, मूल मंत्र है, वो मंत्र देते हैं और उस मंत्र का जाप हम लोग करते हैं, जो मंत्र ये दुनिया वाले को पता नहीं है। हम लोग उनको छोड़ते नहीं हैं, बल्कि सिस्टम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार सबकी भक्ति करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माँ, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। जिसके गुरु ही सेवा को इतना महत्व दे रहे हैं, उनके शिष्यजन भला सेवा से पीछे कैसे रह सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने 17 फरवरी 1988 को बौद्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी। उन्होंने 17 फरवरी 1988 को, अमावस्या की रात थी उस दिन, नाम दीक्षा ग्रहण की थी अपने गुरुजी स्वामी रामानंद जी महाराज से। वो परंपरा संत रामपाल जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ एक ऐसा काफिला बनाया, एक ऐसी सद्बुद्धि अपने प्रत्येक शिष्यजनों में भरी और प्रत्येक शिष्यों को सेवा का महत्व बताया और खुद भी सेवक के रूप में इस समाज की सेवा करते आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आप उनकी शिक्षा देखते हैं और जितने भी खास के नियम देखते हैं, वो नियम आपको समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं उनको जड़ से मिटा देने के लिए काफ़ी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरी शिद्दत के साथ मर्यादा को निभाते हैं। मर्यादा को निभाना यानी कि समाज में जो संत रामपाल जी महाराज के नियम बना दिए, जैसे कि दहेज मत लो, भ्रष्टाचार में व्याप्त किसी भी सामग्री को मत छुओ, ना किसी को घूस दो, ना किसी से घूस लो, शराब, मांस और बहुत सारी बातें जो कि समाज में आपको एक गलत समाज का निर्माण कर रही है, उन सबको संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से काटा है। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं प्रदर्शनी स्थल के ठीक सामने। इस प्रदर्शनी स्थल का महत्व ये है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो तत्व ज्ञान है उसकी आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। तत्व ज्ञान यानी कि संतों की वाणी, गीता में लिखे हुए श्लोक का अर्थ और संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक मार्ग में किया गया संघर्ष का जिक्र, सतभक्ति के लिए किया गया संघर्ष और सत्य क्या है और इस दुनिया में व्याप्त झूठ क्या है, इसकी जानकारी हमें इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर जाते ही मिलने लगती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं प्रदर्शनी स्थल की झलकियाँ लेने की तैयारी हमने शुरू कर दी। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट में ही लिखा गया आध्यात्मिक प्रदर्शनी और यहाँ पे लिखे हुए पुस्तकों को आप देखिए, ये जितनी भी पुस्तकें वो संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। इसको भक्तजन पुस्तक सेवा के रूप में करते हैं। द्वार पर आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी के रूप में पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है। ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर, बड़ा या कृष्ण, अंध विश्वास, अंध श्रद्धा भक्ति, खतराए जान, हिंदू साहिवान, नहीं समझे वेद पुराण। जैसा कि पुस्तकों का जो नाम है वही आपको बता रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के संघर्ष की व्याख्या आपको यहाँ पे कर रहा है और ये बता रहा है कि इस पुस्तकों के अंदर का वृत्तांत क्या है, इसके अंदर जानकारी क्या दी गई होगी। तो आप देख सकते हैं प्रदर्शनी स्थल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी बातें हम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं, 1 घंटे का सत्संग साधना चैनल पर और भी बहुत सारे चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का आता है, उस माध्यम से जो भक्तजन श्रद्धालुजन ज्ञान अर्जित करते हैं, पुस्तकों को पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ना सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तकों को, बल्कि जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उन सबको पढ़ने के बाद और संत रामपाल जी महाराज की लिखी इन तमाम पुस्तकों को पढ़ने के बाद जो सच प्रमाणित होता है, उस सच का अवलोकन करते हुए जो भक्तजन आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जिन्होंने नाम नहीं लिया है और बहुत कम समय में वो बहुत कुछ जानने इस स्थान के द्वारा, प्रदर्शनी स्थल के द्वारा जान सकते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के भक्त से कि
ये क्या है, ये क्या प्रेजेंटेशन में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे उस समय में, उसमें पंडा लोग ने एक धारणा बना रखे थे कि काशी क्रोध लेने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो उसी में एक लीला बना हुआ है कि हर एक माता पिता जिसके वृद्ध हो जाते हैं तो बालक को लगता है कि हमारा माता पिता भी स्वर्ग चले जाए। तो ये उनका पुत्र हुए, ये माता पिता हुआ। तो ये काशी क्रोध जब देना होता था तो कुछ दान देना होता था, कुछ पैसा देना होता था। तो यही ये पैसा मनी कुछ देने के लिए आए हैं। तो जब एक काशी क्रोध का बारी आया तो पत्नी ने बोला कि पहले मैं जाऊंगा स्वर्ग। तो पत्नी का गर्दन कट गई, उसमें स्वर्ग उसको भेज दिया। तो पिता इनका बड़ा दुखी हुए। दुखी होने के बाद फिर बोलने लगा हम कितना पापी आत्मा जो कि हम स्वर्ग नहीं जा सकें। तो उस दिन तो मशीन ख़राब हो गया था, मशीन के द्वारा से क्रद लिया जाता था, बोलता था स्वर्ग इसको भेज दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन परमात्मा इनको मिल गए, बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग भी जाओगे तो भक्ति करके ही जाना होता, जिसकी जैसी भक्ति होता है वहाँ जाएंगे। तो तब तक इनको परमात्मा ने इनको दर्शन दिए और सतलोक के बारे में बताएं कि हम लोग सतलोक को रहने वाले हैं, सतलोक की भक्ति करेंगे तो सतलोक जाएंगे, और स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग जाने के बाद फिर संसार में लौट करके आएंगे, गधेश्वर हमको बनना पड़ेगा कर्मों अनुसार से। तब तक इनको ज्ञान हो गया। तो इसी के ख्याल से परमात्मा ने एक प्रदर्शनी लगाया है कि ये जानकारी होता है कि काशी क्रोध से स्वर्ग या कहीं भी कुछ नहीं जा सकता है, हमारी जैसी जैसी भक्ति होगी वैसे हम जाएंगे। तो अभी के दौर में वही परमात्मा आज से 600 वर्ष पूर्व पहले आए थे। अभी के वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धरती पर धरातल पर आए हुए हैं। वो ज्ञान बता रहे हैं कि शास्त्र के अनुकूल भक्ति करोगे तो हमारा मूल घर सतलोक है, हम सतलोक चले जाएंगे। वो भक्ति करके सारे हम लोग जितने भी जीवात्मा हैं हम लोग सारे सतलोक से आए हुए हैं। यहाँ आकर के हम लोग फंस गए हैं, फंसाने वाले काल भगवान हैं, जो कि डिटेल में गीता के भी ज्ञान दिया गया उसमें। तो उसमें जो है ना हम लोग को फंसा के रखा है, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह। वो परमात्मा रह करके आते हैं, हम लोग को समझाते हैं। उस समय में जिस समय में समझाए गए तो उसमें हमारा समाज पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये वर्तमान में पढ़े लिखे हैं, हमारा शास्त्र भी गवाही दे रहा है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने बताया है और किसको मिला है। अभी के पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उस शास्त्र को खोला है और उस परमात्मा के बारे में बताया है। संत रामपाल जी महाराज के बताए 21 नियमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है दहेज ना लेना है ना देना है। यानी कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब नाम दीक्षा लेने आते हैं उससे पहले ही उन्हें ये पता होता है कि उन्हें समाज में फैली हुई एक ऐसी रीति से, एक ऐसी परंपरा से लड़ना है जो समाज में हर घर में अब लगभग व्याप्त है, हर जाति में व्याप्त है, हर समाज में व्याप्त है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का संकल्प लेते हैं उसके साथ ही ये संकल्प लेते हैं कि इस बुराई को जड़ से मिटाना है। 21 नियमों में से एक नियम ये भी है कि दहेज ना लेना है ना देना है। आमतौर पे ये बात सारी जितने भी हमारे सामाजिक संस्थान हैं, चाहे हम जितने भी हैं, हम सब जानते हैं और हम सब इसके लिए अग्रसर भी हैं और हम सब चाहते हैं कि इसको जड़ से हटा दिया जाए। लेकिन इस संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों में वो शक्ति परमात्मा अपनी तरफ से प्रदान करते हैं और वो शक्ति उनमें आ जाती है कि वो अपना फैसले पे अडिग रहे और अब उन्होंने जो संकल्प किया है उसकी पूर्ति कर सके। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, किसी भी तरीके के वैवाहिक आडंबरों में उनका खर्चा नहीं होता और किसी भी तरीके के आडंबर में उनका यकीन नहीं है। उसी आडंबर में से एक आडंबर है विवाह आडंबर, जिसमें अपने शानो शौकत को दिखाने के लिए लोग ना जाने कितने पैसे खर्च कर डालते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो बहुत ही सादे तरीके से यहाँ पे रमैनी की व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में रमैनी की व्यवस्था है। नाम क्या है आपका? पप्पू दास। आप सतलोक आश्रम में आज शादी है जी। इस शादी का उद्देश्य क्या है? ऐसी शादी का उद्देश्य क्या है? दहेज मुक्त शादी। ये दहेज मुक्त विवाह क्या? जी। दहेज मुक्त विवाह का प्रेरणा आपको कहाँ से? वो हमारा पप्पा सब जो है ना इधर इसमें जुड़ा था टाइम। हाँ, हमको कुछ मालूम नहीं था, उधर से फिर हमको बताया, ज्ञान चर्चा हुआ, फिर हम भी लिए यही टाइम। आपके पिताजी के द्वारा आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्या है और दहेज मुक्त शादी क्यों करनी चाहिए। आप इस दहेज मुक्त शादी से आप समाज में क्या परिवर्तन देखते हैं?
दहेज मुक्त हम यही कहना चाहेंगे सबको गुरु जी का शरण में आए। ये दहेज मुक्त शादी है, अच्छा से होता है, किसी का ना इधर ना टेंशन ना उधर टेंशन, अच्छा रहेगा। आपका नाम क्या है? चांदनी दासी, कहाँ से आई? रसकौल बिहार से। बिहार से है। ये दहेज मुक्त शादी हुई है आज आपकी। जी आप खुश हो इससे? जी बहुत खुश हूँ। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका दास। इस आश्रम में जो ये शादी हुई है, ये दहेज मुक्त शादी जो हो रही है, इसके पीछे आप लोगों का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे हम लोग का बेटी का दहेज के लिए मारा जाता है, पीटा जाता है, इसके हम लोग का गुरुजी का उद्देश्य है कि अच्छा बनो, अच्छा शास्त्र ज्ञान से पढ़कर गुरुजी बताते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के आप अनुयायी हैं, इसके साथ साथ आप समाज में जो ये दहेज रूपी जो दानव है उसके खिलाफ लड़ने का भी आप लोगों ने प्रण किया हुआ है। हाँ किए हैं। तो कुल मिला के अब तक आपने कितनी शादियाँ देखी हैं ऐसी दहेज मुक्त शादी? ये कितनों लाखों शादियाँ हुआ है दहेज मुक्त। लाखों शादियाँ हो जाती है एक समागम में। लगभग कितनी शादियाँ? एक समागम में 100, यहाँ पर नेपाल में तो 50-60 हो जाते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजी शाह है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया? जी मैं बरवाला से 2012 में नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से। नाम लेने के पीछे की वजह क्या है? किस कारण से आप संत रामपाल जी महाराज की शरण? अब संत रामपाल जी महाराज के पीछे जाने का वजह कि ज्ञान है। हम लोग भगवान खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, उसके लिए व्रत कर रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे, गुरुद्वारा में भी माथा टेक रहे थे, पहाड़ों पर भी हम लोग जा रहे थे, लेकिन भगवान के नाम पर, भगवान के विश्वास पर, लेकिन भगवान मिल नहीं रहा था, भगवान से कोई लाभ हो नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक दिया ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद पता चला कि भगवान कौन है, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, और तो भगवान प्राप्ति के लिए हमारा जो जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म हुआ है मोक्ष के लिए, उस मोक्ष के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज से मंत्र दीक्षा है कि सूरज अब अस्त की ओर है, सूर्यास्त होने वाली है, लेकिन नहीं खत्म होने वाला है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जोश। आप देख सकते हैं कि यह भीड़ कितनी तन्मयता से अपनी सेवा में लगी है। कहीं भंडारे की सेवा चल रही है, कहीं पे आध्यात्मिक सत्संग चल रहा है, कहीं पे पाठ की बानी तो लगातार चलने ही वाली है, वो बिना रुकावट के 4 दिन तक ये बानी चलेगी। लेकिन हमारी टीम SN न्यूज़ चैनल आज के लिए आपसे इजाज़त लेती है। कल फिर हम मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की झलकियों के साथ, यहाँ पे क्या हो रहा है और आगे क्या होते रहेंगे और कैसे कैसे कार्यक्रम है। आज के मुख्य कार्यक्रमों में मेन रहा रमैनी, जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है, और निस्वार्थ भाव से चल रही सेवा, ये देख कर के हम खुद हतप्रभ हैं, क्योंकि इस सृष्टि पे अभी तक ऐसी सेवा और ऐसी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिली थी जहाँ पर एक पैसे का भी लेन देन नहीं है और सब स्वतः चलता जा रहा है। सच में जैसे परमात्मा की शक्ति यहाँ काम करिए। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए।